3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मारते हैं कि रोज स्प्रे कर देते हैं। अब रोज करने से भी पौधा झेल नहीं पाएगा ना, तो वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे। 100% माल निकल जाए ना तो 150 से 200 टन एकड़ का निकाल सकता है। अच्छा, अगर 100% पूरा निकल जाए तो। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में और आज आपको मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक एक्सपर्ट किसान से। आपके कमेंट को लगातार रीड करता हूं, सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं भाई साहब आप हाईटेक खेती में, पॉली हाउस फार्मिंग में आखिर इतना प्रॉफिट कैसे बताते हो? इतना प्रॉफिट हमको तो होता ही नहीं है। तो किसान भाइयों, आखिर आपको इतना प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है? आप लॉस में क्यों जा रहे हो? इसकी मुख्य वजह क्या है, उसके बारे में आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो आप पॉली हाउस देख रहे हैं, आधे एकड़ का पॉली हाउस है और ये किसान भाई 5 साल से लगातार पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, टेक्निकल खेती कर रहे हैं। अब आप बोलते हैं कि यार इसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जो किसान 5 साल से इस खेती को कर रहा है, अगर लॉस होता तो छोड़ नहीं देता? वो 1 साल कर लेता, 2 साल कर लेता, उसके बाद में छोड़ देता, क्योंकि घाटा कोई नहीं खाना चाहता। जिसको प्रॉफिट होता है वही लगातार उस खेती को करता है। तो आप इस माइंडसेट को अपने दिमाग से निकाल दें कि इसमें लॉस है। लॉस आखिर क्यों होता है, उसी की डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, बारीकी से जानकारी देंगे। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो आप यकीन मानिए आप इस चीज को भूल जाओगे कि इसमें लॉस है, और लॉस होता है तो उसका कारण भी आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए किसान भाइयों, आपको किसान भाई से मिलवा देते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया जी। आप एक बार छोटा सा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम प्रहलाद मीना है, दौसा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील निजाना, लालसोट है जी। तो कितने साल से कर रहे हैं सर ये खेती? मेरे को हो गए 5 साल लगभग। 5 साल जी। तो सर 5 साल तक ये कमेंट लगातार आता है किसान भाइयों कि भाई इसमें सिर्फ लॉस है, आप प्रॉफिट क्यों बताते हो? आपको कितनी बार लॉस लगा इस खेती में? मेरे को तो अभी तो हुआ नहीं एक बार भी लॉस नहीं। मार्केट ऊपर नीचे रहता है, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं इतना। खैर मार्केट तो देखो अपने हाथ में होता नहीं, वो लेकिन उत्पादन लेना तो अपने हाथ में है। उत्पादन लेना अपने हाथ में है। अगर मौसम की कोई मार हो जाती है वो अलग बात होती है, लेकिन बगैर अगर मौसम सही है बढ़िया तरीके से तो बढ़िया हो जाता है काम जी। तो इतना डाउन भी नहीं जाता। अगर ज्यादा मौसम खराब हो जाता है ना कई बार, तो इतना ज्यादा डाउन नहीं जाएगा माल। अपना जैसे 50 टन का अपना एकड़ का एवरेज लगा के चलते हैं ना, तो इससे ज्यादा 40 टन पे आ जाएगा, 10 टन का लॉस हो जाएगा। इससे ज्यादा तो होने वाला नहीं है। अगर इससे ज्यादा लॉस होता है तो क्या वजह मानते हैं आप? वजह इसका मुख्य मैंने देखी है, मेरे पास है 5-7 किसान ऐसे जो मेरे पास कॉल आए थे, उनकी मिट्टी और पानी की सबसे ज्यादा वजह आ रही है इसमें। तीसरा मैनेजमेंट पे आ रही है। मैनेजमेंट पता नहीं किस तरीके से कर रहे हैं। अब वो उठा के 5-5 किलो खाद दे रहे हैं, उनकी मिट्टी की क्षमता एक एकड़ में 2 किलो डेली का खाद नहीं ले पा रही। पौधे इतने ये मान लो कि स्टेज में चले जाते हैं, जड़ गलन वगैरह, बेल्ट वगैरह, और फिर पॉली हाउस खाली होने चालू हो जाते हैं। कि ज्यादा खाद देने, ज्यादा NPK देने से कभी भी माल तैयार नहीं होगा। जितनी क्षमता है ना अपनी जमीन की पौधे की, उतना ही देना चाहिए जी। आगे की बात भी करेंगे, किसान भाइयों को संतुष्ट करेंगे इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पे जो फ्रूट सेटिंग में देख पा रहा हूँ, एक बार गिन के बताएं कितने फ्रूट सेट है इसमें? आप इसमें है, नीचे से देखो जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो तुड़ाई भी हो चुकी इसमें से, हार्वेस्टिंग हो चुकी है। 2 तो ये हो रहे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 4 फीट की हाइट में एक साथ सेट हो रहा है इसमें माल। 4 फीट की हाइट है ना ये? हाँ। इसमें तैयार है 16 खीरे। 16 खीरे अभी तोड़ सकते हो आप। हाँ, ये तुड़ाई में कल तक टूट जाएंगे। कल तक टूट, कुछ आज और कुछ कल। ऐसे इसमें देख लो, इसमें देख लो, इसमें गिन के बता दें आप। अब ये देखो 1 2 3 यहाँ से तोड़ दिया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 खीरे इसमें तैयार है। तुड़ाई भी चालू है और खीरे तैयार भी हो रहे हैं। 4 फीट की हाइट है ना? हाँ। बेल की हाइट कितनी हो जाती है? 14-15 फीट हो जाती है। 14-15 फीट। जैसे तो 20-20 फीट भी हो जाती है, लेकिन ये देखो इस जो तारों की हाइट है ना, ये करीबन 7 फीट आई है जी। और इतना ही और पौधा बढ़ जाता है। तो अब देख लो आप कितना हो रहा है। 15 फीट मान सकते हैं। हाँ, 15 फीट मान। तो 15 फीट में अगर 16 खीरे आपके 4 फीट हाइट में है ना, तो 15 फीट में कितने खीरे लग जाएंगे? 15 फीट में डबल कर लो आप। खराब भी हो जाता है, डैमेज भी हो जाता है, तो डबल कर लो ना। 30 खीरे मान सकते हैं। हाँ जी। एक खीरे का कितना वेट मानते हैं? 200 ग्राम 150 ग्राम का तुड़ाई होती है।
ज़्यादा। 200 ग्राम 150 ग्राम। अब ये छोटे है ना, तो इसमें से जैसे ये फूल जाएगा, अभी देखो ये तोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो इसका वेट हो गया करीबन 150 से 200 ग्राम। 200 ग्राम। हाँ, तो आराम से अपने इसमें से 30 खीरे तो तोड़ेंगे। कम से कम मानो 30 खीरे की तोड़ाई तो आराम से होगी, हो जाएगी। अब जोड़ लो 30 खीरे में कितना किलो हो रहा है एक पौधे से? 4.5-5 kg एक पौधे से आराम से ले सकते हैं। अपना पोली हाउस कितने एरिया में लगा हुआ है ये है 2000 स्क्वायर मीटर का। टोटल सीड कितने लगे हैं इसमें? मैंने लगाए थे 4000 के समथिंग सीड लगे। 4000 की समथिंग सीड। इतने ही लगाता हूँ। किसानों को मैंने देखा है लॉस का कारण एक और बता दूं, मुझे याद आया, 12,000 एकड़ के सीड लगा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और मैंने जो अपना खुद का ट्रायल है ये, मैंने इसमें पूरा जिगजैग में लगाते हैं सारे किसान। हाँ। लगभग जी मैं पूछने वाला था, आपने सिंगल कतार में लगा रखा है। 90% किसान जिगजैग में लगाते हैं, और जिगजैग में क्या हवा का एरेशन ढंग से नहीं हो पाता ना पौधे को। किसान भाइयों आप देख भी सकते हैं, ये देखो आपको बिल्कुल सिंगल लाइन कर दिया। सिंगल लाइन, डबल पेड़ आपको दिखेगा नहीं। डबल में ये मान लो कि आप कभी भी ट्राई करो पौधे को, एक तो जड़ें फैलने के लिए और हवा के लिए, दोनों तरफ से हवा मिल जाएगी, और स्प्रे भी प्रॉपर होगा। अब इसमें देखो दोनों तरफ से हवा मिल रही है ना पौधे को। जी। अब इसकी जो जिगजैग में लगाते हैं ना, उसमें भी इतनी चौड़ाई होगी पत्तों की और पौधे की, इससे ज्यादा बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें दोनों तरफ से मिल रही है, तो प्रॉपर इसमें माल सेटिंग बढ़िया हो जाती है। एक तो मेन तो हवा का है, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी और पत्ते टच में टच रहते हैं ना, तो वहां से सड़ना चालू हो जाते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी होती है ना, अभी बारिश का टाइम पे तो ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो सड़ेंगे पत्ते। जी। और सड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी अपन को, माल सेटिंग नहीं होगी। ये देखो आपके सर जमीन से लेके यहाँ तक माल सेट है, क्या कोई राज हो तो बता दें। नहीं, राज कुछ नहीं है, मैनेजमेंट ही इसका राज है। अच्छा। और कई किसानों के देखो जमीन ही खराब कर रखी है उन्होंने पहले। अच्छा। जो देखो सस्ते NPK लेके, और जिनका pH है ना हाई होता है, और उनका जमीन का पहले से 7-8 pH है, उन्होंने टेस्ट करवा के मेरे पास रिपोर्ट डाली थी, तो उनका pH पहले से ही 7-8 pH आ रहा है, बगैर NPK के फर्टिलाइजर दिए बगैर। अब फिर इसमें पौधे लगा के अपन NPK करेंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा। सर जी जैसे pH की अपन बात कर रहे हैं, कितना pH सही रहता है अपनी फसल के लिए? खीरे 6 से 7, 7.5 तक सही रहता है। जैसे किसी का pH बढ़ गया हो, कंट्रोल कैसे कर सकता है उसको? उसमें देखो जिप्सम डालनी पड़ेगी, गोबर का प्रॉपर ध्यान रखो। किसान भाई कंजूसी कर जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं डालते इसमें, और वो शुरुआत में 2-4 फसल तो ले लेते हैं, उसके बाद में फिर उनको परेशानियां होना चालू हो जाती है। ये देखो परेशानियां ये होगी, pH हाई हो जाएगा, जमीन में दम नहीं रहेगी, ऑर्गेनिक कार्बन खत्म हो जाएगा जी। अब पूरे NPK यूरिया से कभी खेती नहीं होगी। जी बिल्कुल। पर उसको मेंटेन रखो, जमीन का अपने को प्रॉपर ध्यान रखना है। माल तो देखो हर जगह खराब होता है, हमारे थोड़ा तो डैमेज होता है। 100% अगर एक जो सीड आ रहा है, इसमें जो फूल निकल रहे हैं ना, 100% माल निकल जाए ना, तो 150 से 200 टन एकड़ का निकाल सकता है। अच्छा। अगर 100% पूरा निकल जाए तो, क्योंकि एक नोडल पे 5-5, 6-6 खीरे आते हैं। अपने को तो एक पत्ते से एक खीरा मिल गया ना, खूब है, वो खूब है। अच्छा। और वो भी नहीं मिल पा रहा ना पूरा, एक पत्ते से एक खीरा भी मिल जाए ना, तो 20, 70, 80 टन का, 90 टन का एवरेज आता है। किसान भाई मैं दिखाना चाहूंगा, देखो ये एक गुच्छे की अपन बात कर रहे थे। हाँ। देखो अब ये गुच्छे में कितने लगे हैं, आपको दिखाता हूँ। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक गुच्छे में सर 7 खीरे लगे हैं। हाँ, तो इनमें से एक भी सक्सेस हो जाता है ना। अच्छा। तो सही है बिल्कुल। कई किसान भाइयों के पौधे हमने देखे हैं सर, ये जो किनारी है साइड की, ये पीली पड़ जाती है। वो तो पीली तो देखो, एक तो पोटास की कमी से पड़ती है, दूसरा स्प्रे करते हैं ना, तो कई किसान क्या करते हैं, उनको इतना अनुभव तो है नहीं, दबा के स्प्रे करते हैं, तो पूरा पत्ता धुल के और किनारों पे दवाई आके जो टपकती है ना, अच्छा, उसके कारण से वो किनारे जल जाता है। हाँ, किनारे जल जाते हैं, जली जाती है वो तो। हाँ, किनारे जल के, और धीरे धीरे फिर उसमें फंगस आएगी, ह्यूमिडिटी रहेगी, उमस से तो सूख गया ना पत्ता, वहाँ फंगस सड़ेगा, धीरे धीरे पूरे पत्ते को कवर कर लेगा। तो ये भी थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। अपनी ये क्रॉप सर जी कितने दिन की हो चुकी है करीब? ये हो गई अपनी करीबन 60 दिन की क्रॉप। 60 दिन के लगभग। तो अपनी जो हार्वेस्टिंग है करीब कितने दिन बाद में चालू हो गई थी? अभी मौसम खराब था ना, तो इसमें 45 दिन के बाद में चालू हुई थी जी। अभी स्लो चल रही है हार्वेस्टिंग। दूसरा सर जी, जैसे कई किसान भाइयों की 45-60 दिन में ग्रोथ इतनी हो जाती है, और ये जो पौधे ऊपर जाके पूरे नीचे आ जाते हैं। हमारे लगभग 7 फीट 7.5 फीट हाइट है 60 दिन। ग्रोथ को कैसे मेंटेन करते हो? ग्रोथ के लिए काफी दवाइयां आ रही है, NPK भी देखो शुरुआत में क्या करते हैं कि नाइट्रोजन वाले बेसिस जो NPK होते हैं ना, उनको बंद रखना पड़ता है। तो किसान उसको
काफी किसान ये चाहते हैं कि मेरा पौधा स्वस्थ और हरा भरा और ग्रोथ फुल हो, तो मेरे खीरे ज्यादा आएंगे। तो इनमें ये उल्टा है, इसके अंदर बाहर वाली जो फसलें होती है ना, तो उसमें जितनी ब्रांच निकलेगी उतने खीरे वगैरह और जो भी लौकी वगैरह लेते हैं ना, ये जो अंदर का शेड आता है इसमें इतनी ही ग्रोथ हो जो नीचे का माल टूट जाए, उसके बाद फिर वापस सेट हो जाए। अच्छा, ये सिस्टम रहता है। अगर इस चीज को समझ लेगा ना तो ग्रोथ नहीं करवाएगा जी। एक बार में अभी कितना माल निकल रहा है सर? हमारे इसमें निकल रहा है 22 kg के 20 से 25 टैली निकल रही है। अभी मौसम खराब है ना बारिश का, इसमें स्लो चलता है थोड़ा सा। अच्छा, फूलता नहीं है 5-5 दिन। सूर्य जब तक धूप नहीं पड़ेगी ना पौधों पे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधा कुछ भी खाना नहीं बनाएगा जी। जो पत्ता है ना, ये पौधे का पेट होता है, यही खाना बनाता है। ये मान लो पत्ता में दम है, स्वस्थ है ना, पूरे पोले हाउस में देख लो एक भी पीलापन नहीं दिखेगा, एक भी किनारों पे भी ये नहीं खास दिखेगा। चीज देखी है मैंने, इसलिए आज तक का रिकॉर्ड है ये मान लो। अब देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कोई फुटान तोड़ते हैं ना अपन, अब इसको आप जूम करके दिखाओ, इस पे जो फंगस लगी है ना, ये फंगस लगी, हाँ ऐसी फंगस हो जाती है किनारे जड़ जाने के बाद में, ये सूख गया ना, इस पे ब्लैक फंगस है ना, ये पूरे पौधे को कवर कर लेती है धीरे धीरे। अच्छा अच्छा अच्छा, फंगस से पूरा पौधा खराब हो जाता है, ये मान लो तुम। तो ये फुटान कोई तोड़ते हैं तो रह जाती है यहाँ से। हार्वेस्टिंग रोज कर रहे हैं आप? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन होती है गर्मी में। इसमें जो अभी जुलाई वाली फसलें होती है ना, अच्छा, इसमें एक दिन का गैप रहता है। कितने महीने ये क्रॉप चल जाएगी? ये अपनी पूरी एंड हो जाता है इसका, सीड लगाने से उखाड़ने तक का 4 महीने का खेल है इसका। 4 महीने का? 4 महीने में 3 महीने लगातार अपने को उत्पादन दे सकती है? हाँ 3 महीने। देखो 45-60 दिन में तो ढंग से चलेगा, 1-2 महीने का खेल है। और इसमें आराम से अभी जो गर्मी इस फसल थोड़ी सी शॉर्ट चलती है ना, और इसमें देखो बीमारियां सबसे ज्यादा आती है बारिश वाली है ना, तो इसमें फंगस का भी सबसे ज्यादा, माल सेटिंग ढंग से नहीं होती किसानों की। अभी मार्केट क्या मिल रहा है सर? अभी तो देखो 25 से 30 के बीच में अटका हुआ है, मार्केट बहुत कम है। लेकिन अगर उत्पादन ढंग से ले लेंगे ना अपन, तो मार्केट 25 का भी मेरे हिसाब से पोले हाउस के खीरों के लिए सही है, बढ़िया है। हाँ सर जी, एक शेड्यूल का जो बहुत बड़ा भ्रम बना हुआ किसान भाई, बस शेड्यूल बना लिया वो किसान पास हो गया। खीरे में कोई शेड्यूल नहीं है, कोई भी खेती में। देखो कई बार अपन बराबर शेड्यूल दे रहे हैं। एक चीज देखो आप, पौधा बराबर पूरा उठा नहीं रहा ना, मौसम ऊपर नीचे रहता है हमेशा, तो पौधा 100% ये थोड़ी कि अपन ने 2 किलो दिया 2 किलो ले लिया उसने। कई बार कोई केमिकल रिएक्शन जमीन में होने के कारण पौधा उठा नहीं पाता ना, अपटेक नहीं कर पाता। तो उसके पौधे के पत्ते देख के और पौधे को देख के ये करो कि ये मांग क्या रहा है, कैल्शियम मांग रहा है, पोटास मांग रहा है कि और माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी कमी है उसकी पूर्ति करो, उसकी पूर्ति करते रहो, इसमें और ज्यादा ख्याल नहीं है। तो कई किसान भाई ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट ड्रिप से तो चलाते ही हैं, स्प्रे से भी देते हैं, क्या आप स्प्रे में भी न्यूट्रिएंट देते हो? नहीं, स्प्रे में भी होता है। जैसे अच्छा। अभी जो बारिश का मौसम है, धूप ही नहीं निकल रहा, तो पौधा नीचे से कुछ नहीं लेगा। अच्छा, मान लो कि अपन 2 किलो NPK दे रहे हैं, 2 किलो कुछ भी दे रहे हैं ना, उसका सिर्फ आधा ही ले पाएगा। अगर 5-6 दिन बादल छाए हैं और धूप नहीं निकल रही, तो ऊपर से स्प्रे से उसको देना पड़ेगा NPK। अच्छा, किसान क्या करते हैं, नीचे से कुछ नहीं ले रहा ना, तो और जैसे 2 किलो दे रहे थे ना, उसकी जगह 4 किलो 5 किलो देना चालू कर देते हैं, माल सेटिंग ज्यादा होगी। ज्यादा NPK से जमीन का pH हाई हो जाता है, पौधा फिर 0% पे आ जाता है, कुछ नहीं ले पाता। ये है बिल्कुल सर। तो फिर नीचे से विल्ट हुआ, जड़ गलन हुआ, सारी बीमारियां और जमीन भी खराब होती है ना। ऊपर पौधा स्वस्थ रहता है, नीचे जो मेन तो उसकी जमीन में रूट सिस्टम में है ना, जो जहाँ से पौधा खाना और पानी लेगा ना, वहां से उठाता नहीं है। pH उसका हमेशा हाई रहता है। pH इसमें सबसे बेस्ट और मेन चीज हो गई जमीन की। तो ये मान लो अपने को जमीन बढ़िया दिख रही है और पौधा भी सही दिख रहा है, लेकिन माल सेटिंग नहीं होगी भाई, उसको न्यूट्रिएंट वो अपटेक नहीं कर रहा ना जी, तो उसको ये देखो कि जमीन में दिक्कत है या ऊपर दिक्कत है। अब उसमें क्या करते हैं, कई बार माल सेटिंग नहीं होती है तो स्प्रे से इतना मारते हैं कि रोज स्प्रे कर देते हैं। अब रोज करने से भी पौधा झेल नहीं पाएगा ना, तो वो खत्म हो जाता है धीरे। इस टाइम पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, उस टाइम पे स्प्रे करते हैं, या ऊपर से फोगर चला देते हैं उसको ठंडा करने के लिए। अब उनको ये भी पता नहीं है कि अभी तो ह्यूमिडिटी ऐसी ही ज्यादा है, और जो अंदर की जो फोगर चलाते हैं वो ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए करते हैं अपन, टेम्परेचर डाउन करने के लिए। टेम्परेचर तो है ही नहीं, अभी तो ह्यूमिडिटी है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो फंगस सबसे ज्यादा आएगी, और फिर पत्ते गलना, सड़न, पूरा पोले हाउस सड़ जाता है, फिर कवर नहीं होता वो। आज आप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं सर, माल भी आपका यहाँ पर रखा हुआ है, तो माल अक्सर भेजते कहाँ पे हैं आप? मोहाना मंडी जाता है हमारा, जयपुर। हाँ जी। इसी साइज के खीरे तोड़ते हैं आप? हाँ, 150 से 200 ग्राम। हाँ, इसे 150 ग्राम से छोटे नहीं तोड़ते हैं। मोहाना मंडी भेज रहे हो? हाँ जी। 25 रुपए केजी जा रहा है?
हाँ, लगभग 25 के 28, 26, 23 ये चल रहा है अभी। आगे क्या उम्मीद है? आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिस हिसाब से मौसम खराब हो रहा है ना लगातार लंबे समय से, तो इस टाइम पे हमारा ही खुद का पोलिया उसी मान लो कि माल कम दे रहा है, तो जो नए किसान है उनको तो ज्यादा दिक्कत आएगी मेरे हिसाब से। और किसानों की माल कम निकल रहा है, जहाँ पे बढ़िया धूप खिल रही है और बढ़िया मौसम साफ है वहाँ तो निकल रहा है बढ़िया। अब जैसे 5-5 यहाँ पे भी 8-8 दिन में सूर्य दिख रहा है, पौधा कैसे खाना बनाएगा? सूर्य की किरणें पत्ते पे गिरेगी तो ये खाना बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। पिछले साल सर जी आपने नीचे वाले पत्ते पूरे काट रखे थे, और भी 2-2 फीट तक। हाँ, अभी काटेंगे। अभी ये देखो नीचे से हल्का सा भी ह्यूमिडिटी और हवा के इरिगेशन के लिए करीबन 7-8 फीट का पौधा हो जाता है ना, तब नीचे से 2-2, 3-3 पत्ते काट देते हैं, जिससे नीचे से हवा निकल जाएगी आर पार। इस बार भी काटेंगे? हाँ, हर बार करता हूँ। तो पिछले साल आपने काटा था, मैंने वीडियो बनाया था। हाँ। उससे क्या आपको फायदा मिला था? नहीं, मेरे को भी, मेरे देखे काफी किसानों ने काटा था और उनका कमेंट और उनके फोन आए कि सर हमको बहुत फायदा है, क्योंकि बेड भी को भी हवा और पानी का बैलेंस चाहिए इसको भी। ये मान लो अब इसमें से इतने पत्ते तो मैं आराम से हटा दूंगा। अच्छा। ऐसे हटाना पड़ता है पत्ते को, हाथ से ही तुड़ाई कर देते हैं? हाँ, हाथ से, कैंची वैची नहीं लगाते हम, ऐसे हटा के छोड़ देंगे। तो अब ये बेडों में से नीचे से 2 फीट का गैप हो जाएगा ना, जी, तो हवा आर पार निकलेगी। मेन चीज है हवा इसकी। अगर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हो तो माल सड़न नहीं आएगी जी। ये मान लो। मल्च आपने नहीं लगा रखी? नहीं, गर्मी में मल्च नहीं लगाते। नहीं लगाते, नहीं। नेट हाउस में जरूर। तो अभी सिंगल तो कतार में खीरे लगा रहे हैं, फिर भी ड्रिप आपने डबल लगा रखी है? नहीं, दोनों तरफ पानी और वो तो चाहिए ना बेड पे। अच्छा। अब सिंगल में भी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर दोनों से बेड पूरा ऊपर टॉप से गीला हो जाता है ना जी। जितना पानी चाहिए उतना कम समय में अपन दे सकते हैं प्रॉपर। अब थोड़ा जैसे आपने पूरी डिटेल दी है सटीकता के साथ, आधे एकड़ से मिनिमम 5 साल से आप हर फसल से हमारा आधे एकड़ से कभी 20 टन से नीचे नहीं गया आधे एकड़ के। और हाईएस्ट 35 टन। इससे 25 और 30 के बीच में रहता है ये एवरेज मान सकते हैं। हाँ, हमेशा। और एवरेज रेट क्या मिल जाती है? कभी हाई भी रहती है, कभी हाई रहती है ना, तो 25 का रह जाता है। 25 रुपए तो आराम से मिल जाता है अपने को। और देखो रेट का तो कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में भी नहीं है ना किसी के हाथ में। बिल्कुल। लेकिन 25 का अगर रेट मिलता है और 30 टन मत मानो आप, 25 टन ही मान लो, कितने का माल हो रहा है एक फसल का अपना? 25 का रेट में 6 लाख रुपए के समथिंग माल हो रहा है, सिर्फ आधे एकड़ से। आधा एकड़ एक फसल से? हाँ जी। दोनों फसल का मिनिमम भाई इतने का आप सेल कर देते? 12 लाख रुपए मान लो। 12 लाख? हाँ जी। फिर भी अपन 12 लाख को छोड़ो कि अपन तो निकाल रहे हैं, कई किसान 12 लाख का माल नहीं निकाल पा रहे। बिल्कुल। तो उसका एवरेज और कम कर लो अपने, 2 लाख और उड़ाओ उसमें से, तो 10 लाख रुपए का तो आराम से बेच देगा 2 फसल में। और 2 फसल में 10 लाख का बेचेगा ना, 5 लाख का ही खर्चा आता है इसमें 100%। 5 लाख में दोनों फसल आराम से हो जाती है। एक तो और चीज किसान के पास बचेंगे, लेबर कॉस्ट भी ऐड। लेबर इसमें 50% इसमें बचता है। अच्छा, लेबर कॉस्ट भी आ गया? हाँ, लेबर उसमें 25% तो दवाइयों में और एनपीके में और जो भी अपनी है, और 25% में लेबर का मानता हूँ जी। 50% तो अपना बचेगा। ये मतलब कितना भी खर्चा कर लो, आधे एकड़ से 5 लाख आप कमा लोगे। हाँ, आराम से कमा लेंगे ये तो। और 1 एकड़ का है तो आप 10 लाख कमा सकते हो। हाँ, खूब आराम से। बिल्कुल। 12 महीने में 10 लाख रुपए 1 एकड़ से आराम से कमा सकते हैं। अगर मार्केट मिल गया ना, खर्चा तो उतना ही होगा, खर्चा तो फिक्स है, वो कम नहीं होगा। जो इसको खाना चाहिए वो स्प्रे चाहिए, जो इनको इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड जो भी चाहिए ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो उतना ही चाहिए इसको। और मेरे पास तो ये भी हिसाब है कि एक पौधे को कितना खाना पूरे जीवन चक्र में चाहिए कंप्लीट, उस हिसाब से हम शेड्यूल बना के चलते हैं जी। ये मान लो एक साथ ला के रख लेते हैं, उसमें से बचता ही है और ज्यादा नहीं होता। खर्चा फालतू का करते नहीं है ना। तो किसान क्या है कि मैंने देखे हैं कई किसानों को कि उनको ये नहीं पता कि फंगस आ रही है कि इंसेक्टिसाइड देना है कि क्या करना है। वो तो उठा के एक दिन तो फंगिसाइड मार दिया, एक दिन माइक्रोन्यूट्रिएंट मार दिया, एक दिन इंसेक्टिसाइड मार दिया। तो ऐसे भी नुकसान है ज्यादा इंसेक्टिसाइड और ज्यादा स्प्रे से। पहले भी कहा था इस फसल में तो बहुत कम स्प्रे होती है। अगर जितना स्प्रे करोगे उतना माल सड़न आएगी, जितना पानी पौधे के टच में रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, उमस रहेगी, तो बहुत खराब होगा माल ज्यादा। कोई विशेष चीज आप किसान भाई को बताना चाहें, भाई ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, किसान भाई को पता ही नहीं है? देखो, नए किसान के लिए मैं एक कहूंगा कि मेरा खुद का प्रयोग है ये। एक तो सिंगल लाइन लगाओ, जिससे एक तो उनको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कितना है कंट्रोल करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, स्प्रे उस हिसाब से करो कि ये पत्ता है ना, तो इस हिसाब से बारीक फुहारे से स्प्रे करो कि इस पे ओस सी जम जाए।
जैसे बहकर बाहर नहीं निकले, बह के, और ये पौधा यहाँ से टपकना टपके नहीं, ना। पानी नहीं टपकना चाहिए इस तरह में। अगर टपक गया तो मान लो कि वो खराब करेगा धीरे धीरे। इतना स्प्रे करो कि ओस ही पत्तों पे जम जाए, वो धीरे धीरे पत्ते के अंदर चला जाता है और फिर यहाँ से गया नीचे जड़ तक जाएगा, ऊपर टॉप तक जाएगा। पूरा खाना हो, फंगीसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, कोई भी हो, पूरा प्रॉपर अंदर तक जाता है जी। बिल्कुल। ये तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।